भाई ऐसा है सुधीर, मैंने कईयों से सुना है, पंडित जियों के बारे में बहुत के एतराज हैं कि भाई वो विद्वान कैसे हो गए, दारू पिया करते हो तो दारू पीणिया कभी विद्वान हो ही नहीं सकता। तो उन भाइयों को ये ध्यान करना चाहिए, ये ध्यान होना चाहिए कि दारू कोई खराब चीज नहीं है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि दारू बनी कब थी और कैसे बनी थी, उसके विषय में जान ले, और फिर उसका किस लिए इस्तेमाल है उसके विषय में जान ले। जो पी करके और खिंड जाते हैं ना, वो दारू नहीं, वो अपने आप को बेकार करने के लिए, अपने आप को मारने के लिए, अपने आप को नकारा बनाने के लिए, शरीर का नाश करने के लिए, पैसे का बर्बाद करने के लिए, इज्जत को लौटाने के लिए। नहीं तो दारू तो दारू दूसरे रूप में होती है। हमारे यहाँ ऐसा भागवत पुराण का लेख आता है कि भगवान ने जब देवताओं को समझाया कि भाई ये आजकल राक्षस लोग जो है ना, दैत्य लोग जो है ना, तुम्हारे बस के नहीं है, तुम्हारे से बाहर पड़े, उनके साथ संधि करके और तुम समंदर मथन करो, और उससे जो अमृत निकलेगा ना वो तुम्हारे को पिलाया जाएगा और उससे तुम्हारी शक्ति बढ़ जाएगी। तो भगवान ने देवताओं को समझा दिया, भाई बाकी मैं आप संभाल लूंगा, तुम उनसे एक बार राजीनामा कर लो और उनको मना लो इस कार्य के लिए। तो अंदर और देवता वरुण अग्नि आदि आदि जो इकट्ठे होकर के और दैत्यों के पास गए। उस जमाने में बलि भी था, क्योंकि बलि के एक जन्म नहीं, ये तो नाना बार सृष्टि चलती आती है, पता नहीं कितने बार रची गई, कितने बार लय हो गया। तो बलि के पास जब ये गए निश हथियार, कोई हथियार नहीं ले गए, खाली हाथ गए, तो बलि ने देखा भाई ये देवता लोग जो है ना बिना हथियार के मेरे पास आ रहे हैं, ये बात कोई न कोई मतलब सिद्ध करना हो है। और राक्षसों ने भी इतराज कराया, तो बलि ने उनको रोक दिया कि भाई ना, आए हैं तो हमारे पास आए हैं तो इनका मतलब जानो, क्या चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। तो उनका आओ भाव किया और बैठ करके जब बतलाने लगे तो अंदर ने बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, हम दोनों भाई हैं, एक बाप के औलाद हैं, माए तो हमारी दो हैं, बाबू तो एक है हमारा। तो क्यों ना हम ऐसा कार्य करें कि जिसके द्वारा हमारा आपस में प्रेम बना रहे। तो बलि ने पूछा भाई ऐसा कौन सा कार्य करोगे। और फिर अंदर ने ये बता कि एक तो वो कार्य करेंगे जिससे आपकी और हमारी शक्ति इतनी बढ़ जाए कि ना आप जीतमा और ना हम किसी की जीतमा, अमर हो जावांगे, समंदर मथन करके अमृत निकालेंगे और जो अमृत ने बांट के पी लेंगे दोनों भाई। तो दैत्यों ने उनकी बात मान ली, लेकिन मन में कपट रहा कि ठीक है, जब अमृत निकलेगा तो इनसे खोज लेंगे, क्या ये क्या करेंगे, अपने आप ने तगड़े तो मानने थे वे। तो उन्होंने जो है ना मिल करके समंदर मंथन किया। ये कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन केवल शराब के बारे में बतावांगे। पहले विष निकला, भगवान शंकर ने ग्रहण किया, फिर जो है ना ऊंचे सरवा नाम का घोड़ा निकला, वो बलि ने ले लिया, बलि को दे दिया। फिर ऐरावत हाथी निकला, वो अंदर ने ले लिया। फिर जो है ना लक्ष्मी जी निकली, वो भगवान ने स्वीकार कर ली। और फिर जो है ना ये निकलते निकलते इस तरह मतलब, या फिर वारुणी निकली, इसका नाम था वारुणी, शराब नहीं नाम था, दारू नाम नहीं था, वारुणी। वारुणी का भाव है कि निवारण करने वाली, दुखों की निवृत्ति करने वाली, और ये दवा के रूप में इस्तेमाल करी जाया करती थी। लेकिन निषेध समझ कर न भगवान ने और दैत्यों को दे दी कि भाई तो इसके दो रूप, हर एक चीज के दो रूप होते हैं, शुभ और अशुभ। तो देवता इससे दूर हो गए। फिर अमृत का जब कलश निकला तो देवता राक्षसों ने दैत्यों ने खोज लिया था। फिर वहां पर भगवान ने जो मौनी रूप धारण कर करके और उनको अपने कंट्रोल में कर कर अमृत देवताओं को पिलाया।
तो इस प्रकार से कथा थी। मतलब कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि भाई यूं समझ लें, यह शराब पीने की चीज नहीं है, और पी करके पागल हो जाना, अपने आप में होश में ना रहना, शरीर में किसी प्रकार का दम ना रहना, चलने की सामर्थ्य भी ना रहना, ये दारू का काम नहीं था। दारू थी केवल अपने इलाज के लिए, यानी दवाई के रूप में। 100 दारू, 100 अंगारू, एक दारू, दवा दारू। तो भगवान जो हमारे पंडित जी थे, लक्ष्मी चंद के बारे में हमने बहुतों से सुना कि भाई शराब भी थे, और कहा भी है ऐसा लोगों ने। उनके सामने भी भाई बात तो कह दिया करते रहे, शराब भी करेगा। एक पंडित जी थे कबूलपुर के, टटोली कबूलपुर के, और वो शास्त्री थे, बड़े विद्वान, मनसाराम नाम था उनका। तो वो और महागेर पंडित जी का सांग आ रहा था, और उस वक्त पंडित जी रात में सांग कराया करते, तमाशा रात में किया करते। तो बोले भाई मैं तो अपने घर में जाऊंगा, ये शराब ब्राह्मण होकर के तो शराब पीवा है, इसका तमाशा शक्ल भी कह देखा इसकी, ना भाई ना मैं तो अपने घर जाऊंगा। पंडित जी ने वह बात उस टाइम पहुंचा दी। वो बोला भाई क्यों करे करो, आज रात में डांट लो, कल सवेरे क्यों करे चला जाएगा, कोई बात हमने तो कोई दिक्कत नहीं, पर आज तो भाई डांट लो मेरे कहने से। तो पंडित जी ने उसकी भी रिक्वेस्ट करी, बड़ी कहा सुनी होकर वो डट तो गया। लेकिन वो बोला भाई मेरी खाट इसी जगह गाली हो, थोड़ा इसकी आवाज भी नहीं आवा। बोला जी ठीक है गाल देंगे। फिर पंडित जी ने वह बात उसका उनका बताई पंडित जी आगे कि भाई डट तो गए, पर खाट इसी जगह गलवा ली जड़ तेरी आवाज ना पहुंचे। तो पंडित जी बोले भाई ठीक है, खाट तो तुम उसकी उड़े गाल दो, लेकिन एक इसी जगह गालो, कोई आड़ा हो जिसमा के खुलिया छोड़ दियो, मेरी आवाज पहुंचाना मेरा काम होगा, बाकी खाट को कहे छोड़े गाल दी। तो उसकी खाट गलवा ली उन्हें भीतर ओबरे में, पहले ओबरे हुआ करते पुराने जमाने में, और आगे साड़ और फिर बगड़ नहीं होया करता। तो एक आड़ा था, छोटे से जंगले ला करते, तो बड़े बड़े लाओ, पहले छोटे जंगले बहुत ला करते, चोर चार का भी डर हुआ करता पहले। तो जंगला एक छोटा सा जंगला लगा रखा था, वो खुलिया छोड़ दिया उन्होंने। और पंडित जी जब दारू में धत, यानी ऐसा बताते हैं कि पंडित जी जब वो साधन दे तख्त पर जा लेते ना, जब पीनी शुरू कराया करते, और साज बजाते इतनी पी लिया करते कि 5 एकड़ तक का भी होश नहीं रहा, यानी अपने आप में बिल्कुल अपने आप में फुल कर लिया करते। और फिर तख्त पर सारा दे के खड़े हुआ करते, चढ़ा करते बताओ। लेकिन ऐसा पंडित जी का नेम बताया कि तख्त पर चढ़ने के बाद फिर वो सांग शुरू करके बैठा नहीं, अगले की रागनी भी आप गाई और अपनी लगाई गाई। और वहां भी उसने ऐसा बताते हैं कई लोग कि वहां भी बीच बीच में प्याली पिया करता था, जब नशा ढीला हो जाता तो प्याली पीता रहता था। लेकिन दोबारा दूसरी बात यह भी बताई, मैंने कईयों से पूछी कि भाई सांग समाप्त करने के बाद आन करके चौपाड़ में या कहीं बैठक में रुके हुए हैं, वहां पर आन करके और वो एक टूटी ही खाट में लौट जाया करते, किसी से बोलिया भी नहीं करते, और किसी भी से के साथ चाहे कोई कितनी बढ़िया दारू ले आया, लेकिन उन्हें मुंह का नहीं लाई, शास्त्र सुना करते। ऐसा बताते हैं लोग कि 2 शास्त्री रखा करते, उनसे लेट करके और शास्त्र सुना करते थे। तो ये विचार करें वे भाई जिनका यो डाउट है कि भाई दारू पिया करते, वो तो यार कड़े के विद्वान थे, क्यों दारू पिया करते, उसका क्या कारण था। पंडित जी की जितनी भी धुनें ऐसी धुन बना रखी हैं कि एक तो हरेक रागनी की धुन न्यारी अलग अलग, और वो धुन आज के कितने विद्वान और कितने गायक और कितने माहिर कलाकार हों, लेकिन उसकी बहर को पूरी नहीं कर सकते। पूरी देखिए मन ने जहां तक देखा है ना, जैसे सतबीर मास्टर था, कोशिश कराया करता कि मैं कोशिश करूं पूरी हो जाए, लेकिन पूरी होया नहीं करती, बीच में टूट जाया करता,
क्योंकि बहरे पंडित जी की इतनी गहरी है कि नसें पाट जाए। अगर बिना पिए तो एक भी आधी भी नहीं कर सकता, लेकिन पी कर भी ये पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि कई देखे पी करके गामते हुए, लेकिन वो पहुंच नहीं होती। हमारा बिनोइया बताया करता, वो उसके जमाने का था, हम तो बालक थे जब, तो वो बताया करता अब पंडित जी जो थे ना 6.25 फुट लंबे थे, सब तलांबे दिखाते तकत पर जब बिला 4 बजते ना, जब बिला छोटे है 4 फुट के रह जाया करते, बेरा ना कित पड़ जाया करते घटकन। तो कहने का तात्पर्य उनका था सकोड़ जाया करते, क्योंकि क्या मैं तो दारू सकोड़ देती और क्या मैं उनकी बहर जो है ना उनके देह ने तोड़ देती। और यूं बता करते कि जब ऊपर तो चलते ना तो टांगा माँ के सर ने पाछे ने काट दिया करते, इतना मोड़ा करता। और ये कईयों ने बता कि पंडित जी के मुकाबले में आज तक कोई नाचने वाला होया नहीं। जो पंडित जी के पास था तरीका नाचने का, किसी के पास आया नहीं। एक मौजी बिरैकी सांगी वो बताओ हैं, वो तो थोड़ा मटकिया, वो तो हमने भी देखा, 2 गड़वी धरकन जो सुना लौट जाया करता, पर 2 गड़ ने पड़ नहीं देता, इतना उसका नाचने का तरीका था, साड़ी बांध के नाचा था। लेकिन पंडित जी के बारे में बताते हैं, नौटंकी में जो पंडित जी नाच गए ना, किसी के बस की बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इस मुखालते को समझने की जरूरत है कि भाई वह दारू क्यों पिया करते, और फिर बाकी टाइम में नहीं पिया करते तो अपनी दवाई के रूप में इस्तेमाल कराया करते। जो बात पंडित जी ने कह रखी है ना, किसी विद्वान के पास भी नहीं है। हमने शास्त्री भी बहुत मिले, मेरी बात होती है ना शास्त्रियों से, तो शास्त्री ने कहे हैं भाई पढ़े था हमने खूब, और वह अपने आप में तो हमने भी है, बस जान भी खूब रहे था। लेकिन भाई जो पंडित जी के इशारे हैं ना, भाई घने गहरे इशारे, वहां तक तो हमारी बुद्धि पहुंची नहीं। तो पंडित जी दारू के विषय में पंडित जी का कोई मकसद नहीं था कि भाई विषय ही थे या नशा कराया करते, अपना काम बनाने के लिए। क्योंकि परमात्मा ने जो उनको आज्ञा दे रखी थी ना, योगी पुरुष थे, वो साधारण पुरुष नहीं थे। अपने दारे तबार ने एक इंच भी ना गए, कि गए हो तो बता दो ना, तो गाँव में गए, जो उनका अपना पेशा था, पेशे में पिंगल से बाहर एक लफ्ज नहीं, व्याकरण से बाहर नहीं। अगर वो शराबी होते तो कुछ कुछ बैठते, इतनी पिया बताओ इतनी पी लिया करते। लेकिन जितना बोले उतना शास्त्र में बोले और पिंगल में बोले, तो पिया नहीं करते। इससे अंदाजा होता है, देखो भाई हम तो बालक थे, लेकिन अंदाजा करते हैं हम, क्योंकि हमने पिए हुए भी देखे और पी के भी देखी थोड़ी ही। एक बार पी के भी देखी, एक बार जिंदगी में पी कर भी देखी। शराब पीने के बाद जो पंडित जी कंट्रोल करके ना अपने शरीर पर, कोई माई का लाल नहीं तो कर सके। वो तो पिए पाछे उनके नेत्र खोलिया करते। कई जगह यूं बात आई, एक ने बताई जो जूर था, वो मुसलमान ने अंदर दिल्ली गए तो उसने एक मुसलमान का जिक्र कर दिया, बोला जी वो हाजी जी हैं, और ने कहा के जानो पंडित होकर दारूबाज पीवे, के जानो बात ना। और बोला जी बड़े जो है ना उसके कुरान के माहर हैं। तो पंडित जी बोले भाई ने ज्ञान करिए, एक दिन ले चलिए तुम तो, पर भाई एक पौआ गाल ले चलिए। बोला जी ठीक है। एक दिन सूत बैठ गया, दिल्ली जान लाग रहे थे। जब वो जोर तो बोला रहा, जोर बोला वो तुम बताओ था और दिल्ली में है? बोले हाँ जी दिल्ली में है। बोला फिर उसके दर्शन कराना भाई। बोला महाराज ले चलो। बोले हाँ ले चल, पर एक पौआ ले ले। बोला पौए अगले पूरे गए खोटे पे, एक बताओ था मेरा गए कोठे पर गए, पौए वाले गए, ठेके वाले गए। जब पंडित जी ने बोला भाई एक और दे दे, एक तो ये ले, एक महीने दे दी। मेरा 2 पौए ले लिए, एक तहसील तोड़कर पी लिया और उसके पास पहुंचे। जब उससे बातचीत करने लगे, पंडित जी ने बात करी ना, जब उस मुसलमान ने मुल्ला जी ने शर मारा कि भाई पी भी रहा है तू। फिर पंडित जी न्यू बताओ, न्यू बोला भाई बता बड़ी हल्की होगी ना, जब एक पौआ और ले रहा हूँ वो भी पीऊंगा। और हमारे गालिब साहब ने ये कहा भी है, एक गालिब साहब है मुसलमान, मिर्जा गालिब कवि,
विद्वान, वो एक दिन शीशी ले अपने शिष्य ने बोला, अरे एक शीशी लिया दारू की। वो दारू की शीशी लिया और लेके बोला, अड़ चाल मस्जिद में चलांगे। तो मस्जिद में जाकर बैठ के खोल के पीने लग गया। वो मस्जिद में तो मुल्ला जी है बाजे, अरे के रह ने पाक कर दी है, तू मुसलमान होकर के मस्जिद में दारू पीए। तो गालिब साहब बोले, भाई इसी जगह बता दे जो खुदा ना हो, कूड़े बैठ के पी लें। तो विद्वानता और योग्यता किसी भी कोई नुक्स है ना, वो क्यों है उसको योगी पुरुष ही जानते हैं कि किस कारणवश क्यों यो किया जा रहा है और किस तरीके से करते हैं। उस वक्त लोगों ने बस इतना ही ज्ञान था, उसको टटोलने का ज्ञान नहीं था, टटोला नहीं कि वो दारू क्यों पिया करते। जो शास्त्र सुनते थे लेट करके, तो दारू का तो सवाल है पता ना, दारू तो उड़े तकत पर रह जाती थी उसकी, सारी की सारी पी के तकत पर छोड़ जाते और उड़द चारपाई में लौट कर। ऐसा बताते हैं लोग कि जब वो शास्त्री ने देखते, भाई पंडित जी सो गए, यूँ बताओ पीढ़ी चादर उठ के उठा ला करते जब पाका कि भाई मैं जागू हूँ, और जब वो बंद कर देते ना कतिये, तब मुंह उगाड़ के नहीं कहते रहे क्या करे बंद कर दिया। और जब पेज छोड़ दिया, कई बार ऐसा बताते हैं पेज छोड़ दिया करते, तब मुंह उगाड़ के नहीं बताता भाई पेज छोड़ दिया तुमने। तो इन बातों से ये डाउट होता है, समझदारों के लिए इशारा है ये कि वो शास्त्र को पहले से ही जानते थे, ना कि सुन के। कई लोग कहते हैं ना भाई शास्त्री रखा थे, वो सुना देते और उनको जोड़ देते। मेरा दावा है, मैंने पढ़ा दस है थोड़ा बहुत, जिसा बोधा काला पढ़ना हुआ है, लेकिन पढ़ करके कितना ही विद्वान पढ़े लिखे आ जाओ, संस्कृत पढ़े लिखे आ जाओ, और उसको एक बार नहीं 10 बार पढ़ लो और फिर उसकी कविता बनाओ, अगर बना दे न्यू की न्यू, तो भाई हम उसकी टांग तले लकड़ जाएंगे। या तो घट्टे की बात या बद्दे की बात, पूरी नहीं जा सकती। या तो मिला होगा अपने दौरे से, और या फिर उसने तो उसने छोड़ देगा पूरी, तो भाई उन पूरे ही तो होया कर। तो इस प्रकार से पंडित जी के बारे में ये डाउट लोगों को छोड़ देना चाहिए कि दारू अपने मतलब को हल करने खातिर पिया करते, ना कि नशा करने खातिर पिया करते। ये सवाल मेरे दौर भी आया है। हाँ, और आड़े इस पर पूछ रहा क्या है, बोला लक्ष्मी दौरा पूछना था, वो जो शास्त्री रखा करते ना, वो शास्त्री का सिखाया होता था। जो पंडित जी भी कहा, ये त्रिपाठी साहब भी कि वो शास्त्री रखा था, कबूलपुर का था, एक मुड़ी का था, रोहतक दौरा टिटौली का, और उसका रिश्तेदार था टीकाराम शास्त्री, उसका रिश्तेदार था। लेकिन मैं गया टिटौली और उसके परिवार में पूछा, मैंने मिलकर, थे तो बड़ी उम्र के मारे पहले जा रहे थे, हम देख नहीं पाए हम उन्होंने, लेकिन और कई बड़े बड़े आदमी थे पंडित जी, उनसे हमने पूछा भाई टीकाराम के बारे में और पंडित जी के बारे में कुछ जानते हो तो बताओ। तो उन्होंने बताया कि भाई टीकाराम तो शास्त्रों का विद्वान था ही, शास्त्री था माहिर उन जमाने का, लेकिन पंडित जी भी उनसे भी आगे माहिर थे। हमने बैठ करके देखा, यूं बताई, एक बूढ़े आदमी ने बताई कि मैं उनके साथ था, मैं उन तो बड़ा था। ये बहुत पुरानी बात बताऊं आपने, मतलब मैं बैठ कर सुना करता, क्योंकि टीकाराम से मेरा मेल था, हमारा भाईचारा था। और बोला जब पंडित जी आ जानते ना, तो मैं बैठ कर सुना करता। पंडित जी उसने भी आगे बोल पड़ा करते, इतने विद्वान थे। उस पंडित जी ने मेरे को यह बात बताई थी कि पंडित जी की बात क्या करते हो तुम, क्या शास्त्री हो, शास्त्री शकर के विद्वान थे, शकर के विद्वान उसने बताए थे। एक बम्बे के चौधरी साहब ने बताए थे, वो भी विद्वान ने था, उसने भी नहीं बताई दी रहे। पंडित जी क्या, पंडित जी की बात करो, पंडित जी तो शकर के विद्वान थे ना, तो पहले हम विद्वान तो कहा करते, पर शकर के विद्वान नहीं कहा करते। तो इस प्रकार से जो सुना, उस पंडित जी ने मेरे को बताई थी, महेंद्र नाम था उसका, कि भाई पंडित जी तो वो विद्वान थे, वो योगी पुरुष थे कि जिनका पहले से ही वो सारे का सारा शास्त्र भीतर में था। और अब